वेलकम बैक दोस्तों, सीएससी एजुकेशन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 19 जून का आज हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। कल हमने ये आपसे सवाल पूछा था और कई लोगों ने इसका जवाब डेनमार्क दिया था। मैंने आपको ये वाला जो पिक्चर दिखाया है, पहले क्वेश्चन में ये वाला पिक्चर भी लगाया था। कई लोगों ने डेनमार्क कैसे आंसर दिया, मुझे आई डोंट नो, शायद उन्होंने सही से क्वेश्चन नहीं देखा होगा। इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, रेड में सिंगापुर है। और कोई बात नहीं, आप जितना हो सके ध्यान से देखें। हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब हमारे ही प्रश्नों के अंदर ही रहता है कई बार, या फिर आपको सर्च भी करना पड़े तो आपका उससे ज्ञान ही पड़ेगा। तो कोशिश करिए ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानून अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी प्रधानमंत्री जो हैं इनके इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच भी टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाने की अनुमति भी दे दी है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, 5714 करोड़ रुपए, 3784 करोड़ रुपए, 6718 करोड़ रुपए और 7794 करोड़ रुपए। इस तरह के सवाल के जो आंसर रहते हैं ये थोड़े से बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मगर आप इसको अलग अलग टेक्निक से याद कर सकते हैं। जैसे इसको आप अपने जो भी नंबर वाले जो आंसर्स रहते हैं किसी भी सवाल के, उनको आप लिख के रखें कहीं पर, आए दिन उसको देखते रहें जब आप नोट्स बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। चलिए इसका सही जवाब देख सकते हैं आप, जैसे 5714 करोड़ रुपए है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का फुल फॉर्म है। उसने भारत को अपने कोरोना से खिलाफ लड़ाई करने के लिए $75 करोड़, जो इंडियन रुपीज़ में 5714 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। और इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है, ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 अप्रैल, 10 जून, 18 जून और 12 जनवरी। और सही आंसर है 18 जून। हर साल ये 18 जून को मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम से, ऑटिस्टिक प्राइड डे के नाम से मनाया जाता है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता चल जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था और यह जल्दी एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मनाया जाता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। सही आंसर है भारत। अब ये क्वेश्चन आप याला जो आंसर है इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 17 जून को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब भारत साल 2021 और 22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। इसके पहले 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78 और 84, 85, 91, 92 और 2011-12 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का UN प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पांचवा सवाल, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमुंड, RB लीप्जिग और एस्टन विला। सही आंसर है बायर्न म्यूनिख। बुंदेसलीगा जर्मनी की फुटबॉल लीग है और बायर्न म्यूनिख यहाँ का बेताज बादशाह कह सकते हैं। इन्होंने लगातार 8वीं बार यह खिताब जीता है और कुल इन्होंने ये खिताब 30 बार जीते हैं। आज तक 58 बार हुआ है ये खिताब, यह जो फुटबॉल लीग हुई है 1963 से, और उसमें से 30 बार तो बायर्न म्यूनिख ने ही जीता है।
तो इसको बेताज बादशाह कहना कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों छठा सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत और जर्मनी। सही आंसर है भारत। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने के 24 तारीख को है ये परेड, ध्यान रखिएगा 24 जून को है, और यह विश्व विजय परेड रखी है और भाग लेने के लिए इसमें भारतीय दल भी आमंत्रित किया गया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों के साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में होगी। सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? अब ईरान, बहरीन, इराक या सऊदी अरब से आपको आंसर बताना है। सही आंसर है बहरीन। बहरीन वो देश है, आप मैप में देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा देश है। तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है एशिया का। पहले सबसे छोटा देश है, इनसे ऊपर 2 देश हैं जो है मालदीव्स और सिंगापुर, और ये सबसे छोटा देश है तीसरा। ये एक आइलैंड देश है, इसकी आबादी 15 लाख है। और आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर देख सकते हैं, कतर के पास है। और एशियाई पैरालंपिक समिति ने हाल ही में घोषणा की कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। और आप बहरीन की कैपिटल याद रखिएगा, मनामा करके कैपिटल है इसकी, पनामा नहीं, मनामा। आइए देखते हैं 8वां सवाल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? ऑप्शन है IM विजयन, अभिषेक यादव, प्रदीप कुमार बनर्जी और किशानु डे। सही आंसर है IM विजयन। यह पूर्व कप्तान है फुटबॉल टीम के इंडिया के, और देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया गया अभी AIFF द्वारा। और IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। 3 बार AIF प्लेयर्स ऑफ द अवार्ड रहे विजयन को देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना गया है। विजयन ने 1992 से 2003 के बीच भारत के लिए 79 मैच खेले हैं और इनमें 40 गोल दागे हैं। दोस्तों 9वां सवाल है, भारतीय निर्यात आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? मलावी, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। और सही आंसर है मलावी। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा देश है, यह अफ्रीका महाद्वीप में आ रहा है। लोकेशन में आपको दिख रहा होगा, छोटा सा देश है मलावी, और इसकी कैपिटल लिंगोनवे मैंने नीचे लिख दी है। और इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा मलावी को। और इसके साथ ही एग्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। आइए आज का आखिरी सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी। इसका जवाब आप मुझे रोज़ की तरह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपको अगर इसका PDF चाहिए रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कई लोग लिखते हैं कि PDF उन्हें नहीं मिलता है। PDF आप CSE का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे हम रोज़ अपलोड करते हैं, PDF भी मिल जाएगा आपको वहाँ से। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।